नमस्कार फार्म भाई, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन पिग फार्मिंग जुलना नरखोड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों आज हम अपने मित्र के पास, बड़े भाई के पास, मन्नू जी के पास आए हुए हैं। इनके चेतना फीड एंड लाइव स्टॉक के ऊपर मन्नू भाई जी ने फ्रेश से लेके अर्श तक का सफर जो तय किया है, आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने कब फार्मिंग को शुरू किया, कितने एनिमल के साथ शुरू किया, क्या क्या इनको फार्मिंग में परेशानी आई, अपने जो नए फार्मर भाई है उनसे इनको अवगत कराएंगे, इनको किस तरह से फार्मिंग को आगे बढ़ाया, इसके विषय में हम मन्नू भाई से जानते हैं। मन्नू भाई जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। नमस्कार भाई। अपने बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए। भाई साहब, मेरा नाम मन्नू गहलोत है और मेरा फार्म चुचकवास में है और मैं 2008 से फार्मिंग शुरू की थी मैंने जी, जो कि मैंने पहले किराए पे फार्म किया था जो कि खरखोदा एरिया में था जी। उसके बाद मैंने दिल्ली में पपरावट में फार्मिंग की थी। उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन में यहाँ पे फार्म 2016 में बनाया है और इस बीच काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहे जी, लेकिन काम करते रहे, धीरे धीरे समय अच्छा आया और आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। आपने जब फार्मिंग शुरू की 2008 में, तब कितने जानवरों से शुरू की होगी? जब मैंने 34 बच्चों से शुरुआत की थी, जो 30 से 35 किलो के बच्चे मैंने खरीदे थे, उनमें से जो खस्सी बच्चे थे वो मैंने सारे सेल कर दिए थे और जो उसमें फीमेल थी जी, उनको मैंने प्रेग्नेंट करा के उनसे फार्मिंग को आगे बढ़ाया था। अभी फिलहाल आपके पास कितने एनिमल्स होंगे? 600 से 650 के बीच में, छोटे से बड़ा जानवर इस टाइम। सभी तरह के एनिमल्स आपके पास अवेलेबल है? आप सभी तरह के एनिमल्स को हमें दिखाएंगे, किस तरह से आप रख रखाव करते हैं? बिल्कुल सर। क्या सफाई है, किस तरह से मैनेजमेंट रखते हैं, क्या क्या मेडिसिन आप अपने एनिमल्स को देते हैं, ताकि हमारे जो नए फार्मर है वो आपसे कुछ सीख सके। अगर किसी को किसी तरह की समस्या है, अगर हम आपका नंबर वीडियो में अवेलेबल कराएं तो आपसे किसी भी समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। तो आप हमें अपने फार्म का एक बार दर्शन कराइए, किस किस तरह के एनिमल आपके पास है, ताकि हम आपके द्वारा दी जानकारी को फार्मर भाइयों तक पहुंचा सके। ये देखिए दोस्तों, बायोसिक्योरिटी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने यहाँ पे रख रखा है, ताकि आपको अच्छी तरह से जो आपके जम्स आपके जूतों के द्वारा लग के अंदर जा सकते हैं, उनको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों, मन्नू भाई के फार्म पर बायोसिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, आपने भी देखा होगा। तो चलिए चलते हैं सीधा फार्म के अंदर। मन्नू भाइयों के फार्म पर एनिमल्स का रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है, किस तरह से उनको फीडिंग कराई जाती है, साफ़ सफाई का क्या प्रबंध है, सब कुछ जानकारी आपको शेयर करेंगे। कमेंट्स के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ये जो हम बड़ा देख पा रहे हैं 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, इसमें जो पिगलेट देख पा रहे हैं, ये इनके एज के अकॉर्डिंग है या वेट के अकॉर्डिंग है? इनकी एज के अकॉर्डिंग है सर, और साथ में वेट भी हम देखते हैं। कुछ छोटा बड़ा रहता है तो उनको एक साइज का एक बाड़े में हम कर देते हैं जी, कुछ टाइम बाद। अभी एक बाड़े के अंदर लगभग कितने एनिमल होंगे? एक बाड़े में ये 25 से 30 एनिमल हैं। 25 से 30 एनिमल। एक जो 21 नंबर है बाड़ा, वो बड़ा है, उसमें 40 के लमसम एनिमल होंगे। तो इनको आप खाने में अपनी खुद की बनाई हुई फीड दे रहे हो या किसी कंपनी के फीड दे रहे हो या होटल बेस्ड दे रहे हो? कौन सी फीड के ऊपर आपका एनिमल है इस टाइम? अभी पिछले 1 साल से कॉस्मिक फीड पे हमारा फार्म चल रहा है और हमने कोई चेंज नहीं किया। कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको? काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। जो हम सोच रहे थे कि हमें ये चाहिए, वो हम उससे संतुष्ट हैं। इनके FCR वगैरह आप निकालते हो समय समय पे? समय समय पे हम हर बाड़े का ट्रायल पे रखते हैं। कोई ना कोई बाड़ा हम ट्रायल पे रखते हैं जिसमें उनका वजन प्रॉपर लिया जाता है हर 15 दिन में, 20 दिन में, और कितना उन्होंने खाया वो भी हम लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनिमल्स के कलर को देखिए, बिल्कुल पिंकिश कलर के एनिमल आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही एक्टिव एनिमल है। बच्चे अपना फीड खत्म करके अपना एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। चलिए मन्नू जी आगे देखते हैं। ये भी आपने अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग इनको अलग कर रखा है सारों को? हाँ, ये उनसे छोटे हैं जी, जो पहले वाले थे। ये 2 महीने, 2.25 महीने के आसपास बच्चे हैं जी। इनमें मेल और फीमेल इकट्ठे डाल रखे आपने? अभी तो फिलहाल इकट्ठी है। जैसे ये 60-70 किलो क्रॉस करेंगे, उसमें से अच्छी फीमेलें निकाल देंगे। बाकी जो जितनी भी अच्छी नहीं है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको जो खस्सी माल सेल करते हैं उसमें ही कर देते हैं जी। ये मन्नू जी इसमें देख पा रहे हैं, इसमें कुछ अंडू माल भी हमें दिखाई दे रहा है, जो बच्चे आपने कास्ट्रेटेड नहीं किए हैं। तो इन बच्चों को आप सांड बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, बोर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, या इनको कुछ अलग से आपने रखा हुआ है?
इनको बोर बनाने के लिए हमने इनको छोड़ा हुआ है। इनकी अच्छी लपेट थी, अपने जो इनकी उम्र के जो बच्चे थे उनमें जो इनकी ग्रोथ अच्छी लगी हमें, और इनका जो फिजिक्स है वो हमें अच्छा लगा, तो तब हमने इन बच्चों को खसी नहीं किया और इनको बोर बनाने के लिए हम रेडी कर रहे हैं। अंडू बच्चे होते हैं उनको आप अपने फार्म पे यूज करते हैं या अदर फार्मर के लिए तैयार करते हैं? नहीं जी, वो हम अपने फार्म पे यूज नहीं करते हैं। उसको या तो हम किसी अपने अच्छे मित्र, कोई फार्मर भाई है, उससे हम एक्सचेंज, या कोई नए फार्मर भाई आपसे संपर्क करते हैं, हाँ, एक्सचेंज भी कर लेते हैं, या कोई नया फार्मर भाई आता है तो उसको भी वो अगर हमसे गिल्ट लेता है तो हम उसको बोर नहीं देते हैं, तो बोर की सलाह हम दूसरे फार्म से देते हैं उसको। अगर वो गिल्ट कहीं और से लाया है तो बोर हमसे ले सकता है। तो ये आप किस लिए आप उनको फार्मरों को सुझाव देते हैं कि हमारे से गिल्ट ले रहे हो तो बोर मत लीजिए, बोर ले रहे हो तो गिल्ट मत लीजिए? किस वजह से आपको इस स्थिति को उनको बताना पड़ता है? सर, ये ब्लड मैच जो हो जाता है, जो वैज्ञानिक तरीका है जी, उसके अनुसार जो पहले से फार्मिंग चलती आ रही है, जैसे हम जो हिंदू समाज में रहते हैं तो हमारे जो पूर्वज भी हैं वो गोतनाथ मिला के शादी करते थे, वो कोई ना कोई एक ही ब्लड लाइन के एनिमल ना हो। हाँ, बस वो वैज्ञानिक कारण है, कोई ना कोई जो एक ही ब्लड लाइन के ना हो तो क्रॉसिंग अच्छी आती है, बच्चों की गिनती अच्छी आती है, बच्चे हेल्थी ग्रो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने। मन्नू जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके सभी जानवर बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट पे है, जानवरों का कलर बहुत अच्छा है, जानवरों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप कौन से फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं इनको खिलाने के लिए? जी, कॉस्मिक फीड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जी मैं, टोटली सारा जी, इसमें स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर और फीमेल्स के लिए ब्रीडर, अलग अलग रेंज है उसमें फीड की अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। हाँ जी। तो उसका कैसा FCR आपको मिलता है? उसका FCR ये है जी, हमारा जानवर 6.5 महीने में तैयार हो जाता है और 7,500 से 8,000 के बीच में हमारा टोटली खर्चा आता है, फीड का खर्चा आता है। ये इधर मैं देख रहा हूँ, ये आपने रैंप बनवा रखा है, रैंप की आवश्यकता क्यों पड़ती है एक फार्म के अंदर? सर, ये हमारी फैक्ट्री यूनिट है। ये देखिए दोस्तों, ये रैंप बना हुआ है, जहाँ पे आप गाड़ी देख पा रहे हो उसी के साथ आपको रैंप भी दिखाई देगा। मन्नू जी, एक फार्म में रैंप की क्यों आवश्यकता पड़ती है? रैंप क्यों जरूरी है फार्म के अंदर? रैंप सर, पहले क्या होता था, पहले हाथों से उठा के पशु को डालना, चोट लग जाती थी, काफी नुकसान पैर टूट जाता था, और जो चढ़ाने वाले होते हैं उनको नुकसान होता था, और जो पशु होते हैं उनको नुकसान होता था, चोट भी लग सकती है, पशु स्ट्रेस में आता था, जानवर स्ट्रेस में आता था। अब रैंप में क्या होता है जी, गाड़ी लगाई और पशुओं को सीधा गाड़ी में अपने आप ही आप जो भी आपको एनिमल सेल करना है, देना होता है, इस बाड़े में लेके आते हो और रैंप के थ्रू गाड़ी के अंदर यहीं से चला देखो जी, इस जो ये बाड़ा है, अभी जो पशु सेल हो चुके हैं, जो बड़े जानवर हैं वही इसमें मिलेंगे आपको जी। इस बाड़े में जो बड़ा होता जाएगा वो इसी बाड़े में आ जाएगा, और जो भी माल देखने आता है उसको बाहर से ही, गेट से ही, रैंप के जरिए ही माल वहीं से दिखाया जाता है, उसको अंदर नहीं लिया जाता, अंदर एंट्री नहीं है, अंदर एंट्री नहीं है जी। ठीक है दोस्तों, हम भी जब यहाँ पे मन्नू भाई जी से मिलने आए हैं, एक पूरा दिन उन्होंने हमें क्वारंटाइन किया है, उसके बाद फिर दोबारा हमें सैनिटाइज किया और उसके बाद हमें फार्मिंग में एंट्री मिली है। तो दोस्तों, प्रोसेस यही है, अगर कोई भी फार्मर भाई अगर आपसे एनिमल्स खरीदने के लिए आ रहा है तो आप बाहर से ही उसे एनिमल दिखा दीजिए, अपने एनिमल्स की क्वालिटी दिखाइए, बाई कैमरा दिखा सकते हैं। अगर किसी को भी आपके फार्म में एंट्री लेनी है तो उसको प्रॉपर आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको फार्म में एंट्री दे। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। मन्नू जी, आप फीड के विषय में अगर आप दिखा सकते हो तो हमें अपने व्यूवर्स को दिखाए, किस तरह का फीड, आप कौन सी फीड यूनिट आएगी आपकी और कहाँ पे आपका फीड सेक्शन है? बिल्कुल जी, कौन से फीड का आप यूज कर रहे हो? जी, गाड़ी आती है, जो उधर का जो ब्रीडिंग स्टॉक का स्टार्टर वगैरह वगैरह वो वहीं उतर जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारे गोदाम में रहता है, फिर गोदाम से हम उसको ले लेते हैं जी। मन्नू जी, फीड की जो आप अलग अलग क्वालिटी बता रहे हो, स्टार्टर फीड है, ग्रोवर है, फिनिशर है, ब्रीडर है, ये अलग अलग तरह के मैं बैग देख पा रहा हूँ, इनके विषय में आप हमें कुछ बताइए। देखो जी, ये स्टार्टर फीड है जो हम बच्चों को 12-13 किलो तक डालते हैं, उसके बाद नहीं डालते, उसके बाद ग्रोवर शुरू कर देते हैं। और ग्रोवर फीड ये वाला है, यहाँ पे ग्रोवर फीड लगभग कितने किलो तक आप डालते हो? हम 70 से 75 किलो तक ग्रोवर फीड डालते हैं। उसके बाद हम फिनिशर शुरू कर देते हैं। फिनिशर ये है यहाँ पर जी। इन सब का रिजल्ट आपको आपकी इच्छा अनुसार मिलता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मन्नू जी,
आप ये बताइए कि स्टार्टर फीड कितने से कितने किलो तक खिलाएं, फिनिशर फीड कितने से कितने किलो तक खिलाएं, या जो क्री फीड होता है वो कितने से कितने किलो तक खिलाएं? क्योंकि बहुत से फार्मरों को ये पता ही नहीं है कितने किलो तक कौन सा फीड खिलाया जाए। उनकी जो एनिमल कॉस्टिंग है, फीड कॉस्टिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि स्टार्टर और ग्रोवर फीड तो बड़ा महंगा आता है। तो इसके विषय में आप कुछ हमें बताएं। जैसे जी हम क्रीपिंग में 10 दिन का 15 दिन का जब बच्चा हो जाता है जी, उसको क्रीप के रूप में थोड़ा थोड़ा स्टार्टर उसको डालना शुरू कर देते हैं उसके क्रीप रूम में जी। उसके बाद जब बच्चा हम विनिंग करते हैं, 1 महीना 10 दिन से छोटा बच्चा जो होता है, उम्र का बच्चा होता है, उसको फिर हम स्टार्टर खिलाते हैं। वो हम उसको 12-13 किलो तक स्टार्टर खिलाते हैं जी। और उसके बाद हम ग्रोवर पे लेके आते हैं जी। कुछ लोगों का ये कहना कि 25 किलो 23 किलो तक आप स्टार्टर खिलाओ। जी जी। हाँ, तो वो एक नुकसान है, क्योंकि स्टार्टर फीड काफ़ी कॉस्टली होता है जी। अगर वही ग्रोथ हमें ग्रोवर खिला के मिल रही है जी, जब हमें बच्चा 3 महीने में 35 किलो का मिल रहा है, जी, तो जी। फिर हमें क्यों स्टार्टर खिलाना, क्योंकि स्टार्टर फीड काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल, स्टार्टर फीड कॉस्टली होता है, ग्रोवर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दोस्तों अभी चलते हैं मन्नू जी के ब्रीडिंग सेक्शन की तरफ, जिसमें कि आपको दिखाएंगे मन्नू जी के पास ब्रीडिंग के फीमेल्स कैसी हैं, किस तरह से उनका रख रखाव है, किस तरह से उनकी डिलीवरी और वीनिंग करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी आ चुके हैं मन्नू जी के ब्रीडिंग स्टॉक की तरफ, जहां इनकी प्रेग्नेंट फीमेल्स रहती हैं और जो डिलीवर्ड फीमेल्स रहती है। मन्नू जी इस फीमेल्स के बारे में बताइए। यह फीमेल की मेरे को लग रहा है आज ये ब्यात पे है। ये इसकी डिलीवरी आज शाम तक हो जाएगी जी, और आज शाम तक नहीं तो रात तक कंफर्म है जी। आप कैसे पहचानते हैं फीमेल को ये डिलीवरी के नज़दीक आ गई है? एक तो मुझे इसका पूरा पेट दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये पूरा अपना आकार ले चुकी है, मिल्क बेड बना चुकी है, निप्पल्स भी बाहर आए हुए हैं। और कोई पहचान होती है जिससे हमारे फार्मर भाई पहचान के कि ये फीमेल डिलीवरी के आसपास है, 1-2 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है जी, ये इसमें से जो इसके निप्पल्स है इसमें हल्का हल्का दूध आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो 7 से 8 घंटे पहले आ जाता है दूध जी, और उससे फिर पता लग जाता है कि अब ये ब्याने की स्थिति में है, वो ब्याह जाएगी जी। इसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, वेजाइना वगैरह होता हाँ, है, वो भी काफ़ी ढीला हो जाता है। हाँ। और साथ में निप्पल की तो मेन पहचान ये है, कोई देसी फार्मर जो भी है जिसको नहीं पता लगता तो वो निप्पल चेक कर सकता है। निप्पल को थोड़ा दबाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा वाइट उसको दूध नजर आएगा, कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जाएगा। अगर वो दूध आएगा तो वो उसको कोई रुकता वो 8 से 10 घंटे ब्याएगी जी। डिलीवरी के समय पे क्या क्या सावधानियां रखें जिससे हमारी फीमेल की डिलीवरी आसानी से हो उसके? डिलीवरी के टाइम पे सर, डिलीवरी से पहले आप बाड़ा बिल्कुल क्लियर कर दें और उसमें एक कोई भी बैक्टीरिया नाशक जो भी स्प्रे होती है उस स्प्रे का आप जरूर उसमें स्प्रे करें, क्योंकि स्प्रे का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो बच्चे आते हैं तो बच्चों को बैक्टीरिया के संपर्क में ना आए और आगे उनको दिक्कत ना आए। जी, इससे बायोक्लीन करोगे तो आपके जो बच्चे आएंगे वो शुरू में बहुत नाजुक होते हैं। हाँ जी। उनको बैक्टीरिया पकड़ लेते हैं। कोई भी बैक्टीरिया पकड़ लेगा तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी, जैसे बैक्टीरिया से दस्त बहुत जल्दी डायरिया वगैरह आ जाता है, बच्चे जल्दी बनते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये लगभग कितने डिलीवरी सेक्शन होंगे आपके? ये टोटल 28 डिलीवरी रूम है। ओके। और 28 डिलीवरी रूम में इसमें 8 बाड़े ऐसे हैं जिसमें हमने क्रीपिंग सिस्टम बनाया हुआ है जी। जिसमें जैसे फीमेल डिलीवरी देती हैं जी, 20 रूम तो डिलीवरी के हैं। उसमें से जिस फीमेल के 10 दिन का बच्चा हो जाता है उसको हम क्रीप रूम में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ से बच्चा अलग फीड खाता है और फीमेल अलग खाती है जी। बहुत बढ़िया। मन्नू जी अभी सांड का वजन कितना होगा लगभग? इस सांड में 250 किलो के आसपास वजन होगा। 250 किलो के आसपास। तो ये तो आपकी बड़ी फीमेल के लिए होगा। लगभग कितने किलो की फीमेल पे आप इसको अप्लाई करते हो? ये 1.5 क्विंटल से ऊपर यानी 150 किलो से ऊपर जो फीमेल है उन पे सब पे ये अप्लाई होता है जी। एक बार आप बोर को फिर से दिखा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन किस्म का बोर है, लगभग 250 केजी प्लस का इसका वजन होगा। बोर की क्वालिटी के विषय में मन्नू जी कुछ बताइए आप हमें। बोर की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और इसका जो लिटल साइज, जो बच्चों का लिटल साइज आ रहा है जी, वो 12 से 13 बच्चों के आसपास आ रहा है इसमें जी। तो जो लीटर साइज आपको डिलीवरी पे मिलता है, जब बच्चे विनिंग होते हैं तो लगभग कितने बच्चे विनिंग हो जाते हैं इससे? सर टोटल के टोटल विनिंग होते हैं, कैजुअलिटी ना के बराबर है जी मेरे पास।
मान लीजिए 12-13 बच्चे आए एक फीमेल के पास, तो उसमें से 1-2 बच्चा तो कमजोर भी आता है, दूसरे बच्चे फिर उनको दूध नहीं पीने देते, तो ऐसे बच्चे कमजोर रह जाते हैं। तो बहुत से फार्मर भाइयों की हमसे फोन कॉल पे बात होती है या इस बारे में इंक्वायरी भी करते हैं कि जो छोटे बच्चे आते हैं, कमजोर बच्चे आते हैं, वो मोटिलिटी हो जाती है उनकी, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सर उसका हम एक तरीका और आजमा सकते हैं, जैसे जो हमने क्रीपिंग सिस्टम बना रखा है जी, उसमें बाकी बच्चों को, जो हैवी बच्चे हैं, जो हेल्थी बच्चे हैं, उनको तो हम क्रीप रूम में ही अंदर बंद रखें 1-2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा। उन जो हल्के बच्चे हैं उनको छोड़े रखें मादा के साथ। छोटे बच्चों को ज्यादा फीडिंग करा दें, ज्यादा फीडिंग, बड़े वालों को थोड़ा सा देर क्रीपिंग वगैरह में रोक सकते हैं। आज ये दोस्तों अब आपको दिखाएंगे जहाँ पे फीमेल्स की डिलीवरी होती है। ये देखिए फीमेल चार्ट इन्होंने लगा रखा है। इस फीमेल के कितने बच्चे आए सर? 9 बच्चे? 9 बच्चे आए थे जी। और आप इनका टोटल जो वैक्सीनेशन होती है, आयरन का होता है, मल्टीविटामिन होती है, डिवर्मिंग होती है, वो सारे बच्चे आपने 7 तारीख को इसमें हमने 7 बच्चे विनिंग कराए थे। 2 बच्चे आज विनिंग कराए हैं, जो अभी पीछे अभी विनिंग कराए हैं जी। वो 9 बच्चे आए थे, 9 के 9 बच्चे विन हो गए। हाँ, 9 के 9 बच्चे विन हो गए। तो आज ही विनिंग हुई है। दोस्तों फीमेल की कंडीशन देखिए, फीमेल बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, फीडिंग कराने के बाद फीमेल कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में फिर फार्मर को उस फीमेल की 1-2 हिट्स छुड़ानी पड़ती है। ये देखिए फीमेल की लंबाई देखिए, बहुत ही बढ़िया फीमेल है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुई है बच्चों को दूध पिलाने के बाद भी। और अब ये जैसे ही हिट पे आएगी आप इसको क्रॉस करा देंगे। हाँ जी जी। ये देखिए दोस्तों एक और फीमेल के बाड़े में आ गए हैं, ये आप देख पाएंगे। इसने 10 बच्चों को जन्म दिया था 8 तारीख को। हाँ जी। 8/4 को तो ये लगभग 1 महीने के बच्चे हो गए। 1 महीने के बच्चों का अभी वजन कितना होगा सर? सर इनका अभी 8 किलो के आसपास है जी। इसमें से भी कोई मोटिलिटी नहीं है? नहीं जी, कोई मोटिलिटी नहीं है। इसमें से 3 बच्चे हम 7 तारीख को विनिंग करा चुके हैं। अच्छा। जो काफी हेल्थी, इनसे ज्यादा हैवी थे। जो हेल्थी बच्चे थे उनको पहले विन करा? हाँ, पहले विनिंग कराते हैं। 1 महीना 10 दिन के अंदर बच्चे को हटाना है, चाहे हमें 1 महीने में हटा दें, चाहे 1 महीना 5 दिन में हटा दें, लेकिन 1 महीना 10 दिन के बाद हम कोई बच्चा नहीं रखते फीमेल के। भाई जी, आपने फार्मिंग करने से पहले किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी ली, कुछ अनुभव प्राप्त किया, उसके बाद ये फार्मिंग शुरू किया आपने? नहीं जी, फार्मिंग तो मैंने 2008 में स्टार्ट कर दी थी जी। लेकिन उस बीच में मैंने जो IVRI इज्जत नगर बरेली से मैंने पूरी ट्रेनिंग पिगरी की वहाँ से ली थी जी, जो एशिया का नंबर 1 सबसे पशु चिकित्सा में सबसे ऊपर है जी। ये आपके ऑफिस में मैंने ये शील्ड वगैरह देखी और ये प्रमाण पत्र देखा, इनके विषय में आप हमें कुछ बताइए। ये जी पूरे हरियाणा में 2017 में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे पशु का मेला था, वहाँ पर मुझे पूरे हरियाणा में 2nd प्राइज मिला था, जो एक बोर की नस्ल के ऊपर मुझे मिला था जी। और ये जो शील्ड वगैरह शील्ड उन्होंने दी थी और 2000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे इनाम मिला गया था। तो दोस्तों फार्म भाइयों, ये था मन्नू भाई का फार्म। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है। ब्रीडिंग स्टॉक अलग है, फैटनर स्टॉक अलग है, गिल्ट के लिए अलग स्पेस है, बोर के लिए अलग स्पेस है, और बहुत ही बारीकी के साथ फार्मिंग को कर रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। दोस्तों बढ़िया ब्रीड खरीदने के लिए आप मन्नू भाई से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको इनका लिंक और इनका नंबर शेयर कर दूंगा। आपको किसी भी तरह की फार्मिंग की समस्या हो, किसी भी तरह की जानकारी आपको फार्मिंग के रिगार्डिंग लेनी हो, तो आप मन्नू जी से संपर्क कर सकते हैं। मन्नू जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से भी 2 शब्द होता है। नमस्कार भाइयों, मेरा सिर्फ पिग फार्मिंग के बारे में सिर्फ एक ही बात कहनी है जी, कि पिग फार्म कोई पार्ट टाइम धंधा नहीं है। कुछ लोग पार्ट टाइम के रूप में इसको लेते हैं, ये पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम धंधा है। आप फुल टाइम अपने फार्म पे अगर मेहनत कर रहे हैं और लेबर के साथ खड़े हुए काम कर रहे हैं, तभी आप 2 पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, नहीं तो भारी नुकसान से आपको गुजरना पड़ेगा जी। दोस्तों ये सबसे मेन बात सबसे लास्ट में बताइए मन्नू भाई ने, आपको फार्म के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फार्म के लेबर के साथ, आपकी टीम के साथ आपको खुद काम करना पड़ेगा, तो आप इस फार्मिंग में एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हो। अन्यथा आपके फेल होने के चांसेस भी बने रहते हैं। इसलिए खुद आप मैनेजमेंट की तैयारी करें, खुद आप फार्म को अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें और अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों विदा चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।